हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जुलाई 2016 के राजनीति विज्ञान के तृतीय प्रश्न पत्र है और इसे हम आज हल करेंगे। और इसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो आधा मैं आज हल करा दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीति सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? टीपी जेनकिन, आर ए डहल, डब्ल्यू टी ब्लूम या बिन्स्टीन? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डब्ल्यू टी ब्लूम ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? कथन सही नहीं है। ए है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक होता है, बी है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है, और सी है ऑप्शन उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक और मात्रात्मक दोनों होता है। डी ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी। ठीक है, ए राइट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल, ठीक है, अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से क्या है, संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये सही नहीं है पूछा है, यानी तीनों सही है लेकिन ये सही नहीं है ये कथन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी पूछा सही नहीं है। और ऑप्शन ए है नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है। बी ऑप्शन है ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे। सी ऑप्शन है शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। और डी ऑप्शन है टी एच ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो सही नहीं है यानी। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका, ठीक है, मरीचिका के रूप में खारिज किया था? ठीक है, मरीचिका के रूप में खारिज किया था किसने? सामाजिक न्याय की अवधारणा के रूप में मैकफर्सन ने, फ्रेडरिक हेग ने, इसाह बर्लिन ने या रॉबर्ट नॉजिक ने? फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फ्रेडरिक हेग ने। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकती है? एंड्रयू हेबुड, जॉन रॉल्स या एंड्रयू गैम्बल या बिल कोकशाल? तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ए, एंड्रयू हेबुड। सिक्स क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेल करना है, वर्ष और सूची घटना। तो 1917 1918 और माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था। तो इसमें कब प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था 1934 में। ठीक है, ये 1934 में प्रारंभ किया था। यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि फिर ऊपर में लाने में दिक्कत आएगी। और माओ ने सीपीसी की पहली कांग्रेस में भाग लिया था। ठीक है, ये कब लिया था? ये लिया था 1921। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1921 में लिया था, यानी ये सी ऑप्शन सही है उसका। और माओ पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे और ये कब बने थे? 1918 में। ठीक है, ये 1918। और माओ ने लियू साओची से मुलाकात की थी। तो कब मुलाकात की थी इन्होंने की थी 1917 में, जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन था 1917 में। और इस तरीके से हमें मिलान करना है और हम जब मिलान कर लेंगे तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही सुमिलित हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, और सूची फर्स्ट और सेकेंड इसमें भी सुमेल करना है हमें। और ये है हमारा मैकियावली तर्क के प्रति विरुद्धो, हॉब्स नैतिक उदासीनता, लॉक आत्म परीक्षण की प्रति, रूसो संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। तो सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन
और पहले हम सुमेलित करेंगे। मैकियावली क्या है? नैतिक उदासीनता। मैकियावली क्या है? ए का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हॉब्स क्या है? आत्म परीक्षण की वृत्ति। ठीक है, हॉब्स आत्म परीक्षण की वृत्ति। लॉक क्या है? लॉक है संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, लॉक संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। रूसो क्या है? तर्क के प्रति विद्रोह। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? हो जाएगा ऑप्शन ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीति का वेश धारण करता हूं जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। बिपिन चंद्र पाल, सी आर दास, एम के गांधी, एम ए जिन्ना। और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो गांधी जी का है ये। ठीक है, गांधी जी के बारे में मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश राजनीतिक थे, ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। नीचे दिए कूट से सही प्रयोग करना है। और अभिकथन ए क्या है? विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। और आर क्या है? उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है। 9th ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है सी, ये सही है, लेकिन आर क्या है? ये गलत है। उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है, गलत है। 10th है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और ओरात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। ई बारकर, जी.एच. सैबाइन, ई.बी. इंग्लैंड, जी.सी. फील्ड। 10th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ई.बी. इंग्लैंड। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास स्वविवेकी अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। किसके अनुसार की बात की गई? लॉक के अनुसार, जो सही नहीं है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन का ही बात हुई थी, तो इसमें देखिए कुछ चीजें हैं और ऑप्शन केवल हो जाएगा इसमें, ठीक है, डी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार, एक कथन सही नहीं है। लॉक के अनुसार क्या है? संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देखा, और राइट ऑप्शन डी। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो मृणवृत्तियों स्वप्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती है। बी ऑप्शन है एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। और सी ऑप्शन है परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। और डी है सामान्य इच्छा एक समूह की सोच, ग्रुप माइंड नहीं होती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सामान्य इच्छा। ठीक है, रूसो के अनुसार बात की गई है, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच, ग्रुप माइंड नहीं होती, ये कथन क्या है? सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सामान्य इच्छा का जो है सिद्धांत पेश दिया है रूसो ने। तो ये जो है इसमें पूछा है नहीं है, नहीं होती है, तो इस सोच होती है सामान्य इच्छा की, एक समूह की सोच होती है। ठीक है, और ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है, जे एस मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सारे में यही पूछा है कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, सही नहीं होता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं। 13 क्वेश्चन है आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। सुखावह कलन फेलिफिसिक कैलकुलस असंगत है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। और 13 क्वेश्चन का भी हमारा राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, सही नहीं है, तो ये सही नहीं, आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। अमर्त्य सेन को 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइडियाज ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी, रिएक्टिजामिट, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट। ठीक है, और इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कालक्रमिक, और कालक्रम के अनुसार 14 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। पहले डी, चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट, और उसके बाद है फिर डी के बाद बी, इन इक्वेलिटी, रिएक्ट मार्जिमेंट,
और उसके बाद है ऑप्शन सी डेवलपमेंट एंड एज फ्रीडम, और उसके बाद है आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, और कूट का सही प्रयोग करना है। इसमें अभिकथन क्या है? मैजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। ठीक है, मैजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। और उसके बाद क्या है? आर क्या है? तर्क क्या है? दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए, यानी दोनों ही चीजें सही और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था में सिद्धांत के सही क्रम की पहचान कीजिए। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान, और हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सही व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था के सिद्धांत, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले सी नृविज्ञान, फिर बी समाजशास्त्र, फिर उसके बाद ए मनोविज्ञान, फिर राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधीकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य के अपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है? निम्नलिखित में से किसने विकसित की? डेविड ऑप्टर, एसपी हंगिटन, एडवर्ड सील्स, हैबरमाश। 17 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, या सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। और 18 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। यह कथन क्या है? सही नहीं है, बाकी सारे ही कथन इसमें से सही है। 19 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन सिद्धांत से संबद्ध हैं? पेरेटो, मोस्का, शुम्पीटर, लासवेल। और 19 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पेरेटो और मोस्का, ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हित समूहों और दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करते हैं? जीन ब्लोडेल, मायरन वीनर, रॉबर्ट सीबोन, जेम्स कोलमैन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और 20 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल डी सही है, जेम्स कोलमैन। हित समूह और दबाव समूह के बीच कौन भेद नहीं करते हैं? वे करते नहीं है, कौन है वो? जेम्स कोलमैन। 21 है पराश्रितता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें, नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ये ऑप्शन है उपनिवेशों के विकास का श्वेत व्यक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है, और बी है तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं, और सी ऑप्शन है औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते हैं, और डी है विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 21 का ऑप्शन राइट, बी और डी, यानी ये सही है और ये। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, होते हैं, और ये है हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 22 का ऑप्शन डी, केवल सी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती हैं? ठीक है, संरक्षक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, प्रशयदाता नौकरशाही, योग्यता परक नौकरशाही। और 23 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रशयदाता नौकरशाही। ठीक है, दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाता है। 24 है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंगित करना,
नेक्स्ट है भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता, ठीक है, या एक और वरीयता या कम वरीयता। फिर निर्वाचित होने वाले जो प्रत्याशी होती हैं जितनी वरीयताओं को उनको इंगित करना। और डी है केवल एकल वरीयता इंगित करना। तो 24 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। एकल हस्तांतरण मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या होता है, निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी जितनी वरीयताओं को क्या करना होता है, उनको इंगित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। डी है सचिव मंत्री राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सा कथन दी पूछा है, कौन सी कथन सही सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली में, ठीक है, कौन सी प्रणाली में, अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली में। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए सही है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली जब होती है। उसके बाद बी सही है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होता है। और ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति के क्या होता है, कार्यकाल जो होता है उसके पद का वह क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, अमेरिकी सीनेट, स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और हमारा राइट ऑप्शन है अमेरिकी सीनेट ने। किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए, तो अमेरिकी सीनेट। 27 क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। और राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है, ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। तो ये नहीं है, ये सदन की समितियों, हाँ, उच्च सदन के सभापति होते हैं और ये उच्च सदन की समितियों का नियुक्त करते हैं और उन्हें बराबर की मतों में स्थिति में निर्णायक मत। इसमें कौन कौन से सही है, इसमें सही है ये, दूसरा है बी, और उसके बाद सही उन्हें बराबर मतों की स्थिति निर्णायक मत देने का क्या होता है, निर्णायक, जब कभी कोई से मत हो जाते हैं तो उन्हें मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। और ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। तो तीनों चीजें इसमें सही हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनियमित हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं। ये पूर्व संगठन नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। ऑप्शन सी है असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना। ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं, जबकि क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं। और हमारा 28 क्वेश्चन है और 28 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। ये कथन पूछा है सही नहीं है, ठीक है, ये कथन सही नहीं, अनियमित हित समूहों के बारे में, बाकी तीनों चीजें सही हैं। 29 क्वेश्चन है, नीचे दो तर्क है जिनमें से एक अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। और अभिकथन क्या है, पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। आर क्या है, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। और हमारा 29 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, लेकिन इसकी क्या है, व्याख्या सही नहीं है। 30 क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट और सेकंड को इसमें सुमेल करना है। फर्स्ट में लेखक है सूची में और दूसरे में अवधारणा मॉडल। रॉबर्ट मिशेल्स, जेन बर्नहम, सी राइट्स मिल्स, हैरल्ड लासवेल। संप्रेषण मॉडल, शक्ति विभाजन या प्रबंधकीय क्रांति या अल्पतंत्र की लौह विधि। तो इसमें हमें सुमेल करना है। और रॉबर्ट मिशेल्स किससे सम्मिलित है, ये है रॉबर्ट मिशेल्स, अल्पतंत्र। जेम्स बर्नम किससे सम्मिलित हैं, प्रबंधकीय जो है क्रांति, ऑप्शन सी। और उसके बाद है सी राइट मिल्स, ये किससे संबंधित है, शक्ति अभिजन, ठीक है। और लासवेल, संप्रेषण मॉडल। और हमारा 30 का 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा सी।
नेक्स्ट है, नकारात्मक मत के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट क्या है? भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा का बटन दिया जाए। और दूसरा है, नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई। तीसरा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा का सबसे अधिक मत मिलेंगे तो वहां दोबारा मतदान कराया जाए, और यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। और हमारा ऑप्शन क्या सही है उसमें? राइट ऑप्शन हमारा है सी, केवल ए और ई, थर्ड और फोर्थ, यही दोनों चीजें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तर्क कहा गया है। और देखते हैं हम अभिकथन क्या है। भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। आर क्या है? नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। और हमारा कूट क्या है? इसमें कूट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, संघवाद का अवसान नहीं हुआ है, ये गलत है, ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना, एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए हित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थ बनाना, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन। डी है, ओल्गा टेली बनाम बंबई नगर निगम, आजीविका का अधिकार। और इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। और 34 क्वेश्चन है हमारा, 34 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसमें भारत के राष्ट्रपति और कार्यकाल कब से कब तक रहा थे, तो आसान क्वेश्चन है। और 24 बराहगिरी वेंकटगिरी, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल रहा है अगस्त 1969 से 1974 तक। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कब तक रहा है? इनका रहा है मई 1967 से 1969 तक। वेंकटरमन, इनका कब तक रहा है? इनका रहा है जुलाई 1987 से जुलाई 1992, आर वेंकटरमन। और नीलम संजीव रेड्डी, इनका रहा है जुलाई 1977 से 1982। ठीक है, 1977 से 1982 रहा है। और हमारा 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, कौन सा लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों की संरचना का सही ब्यौरा है? कुल सामान्य चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चुनाव क्षेत्र, क्षेत्र चुनाव क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र। और ए बी सी डी इस तरह 545, 543, 543, 545। और इसमें क्षेत्र क्या है? 423, 423, 425, 427। चुनाव क्षेत्र 80, 79, 88, 69, 79। और 42, 41, 40 या 39। और 35 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकसभा के चुनाव सही संरचना क्या है? 543 सीटें, क्षेत्र 423, चुनाव क्षेत्र 79, अनुसूचित जाति चुनाव क्षेत्र, सामान्य चुनाव क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 का के खंड च में यथा मिश्रित संस्कृति की नींव है। भारत की विविध संस्कृति, भाषा और साहित्य, भारत का पंथ निरपेक्ष ताना बाना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित मूल्य। क्या है ऑप्शन राइट? इसमें 36 का राइट ऑप्शन है संस्कृति, भाषा और साहित्य। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत के नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? उसे हटाया गया था 44वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार। ठीक है, 44वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को।
ठीक है, तो हमारे अधिकार अब कितने हैं? ये हैं 6। पहले कितने थे? पहले थे 7। तो कौन ये हमारे 6? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, विधि के समझ समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, विधि की समझ समानता। ठीक है, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया, विधि की समझ, सबको समान समझा जाएगा, ये अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 37 का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं? नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। और 1935 के बारे में सही नहीं है पूछा है। 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनी थी। गवर्नर जनरल को अस्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, न कि अध्यादेश बनाने का। विधायन की अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। विषय के रूप में शिक्षा केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। तो 1935 के अनुसार हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, फिर सी और उसके बाद डी और फिर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सेकेंड का सुमेल करना है। किसान संगठन और राज्य, श्वेतकारी संगठन, भारतीय किसान संघ, समता संगठन, किसान मजदूर संघ। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं जो, और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम मिलान करेंगे और मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी ए का सेकंड, बी का ए का सेकंड हो जाएगा हमारा, बी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए, और 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निश्चित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करें। इसमें है, संसद में विधान के अधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। बी ऑप्शन है, संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय और त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। सी, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सरकारों को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होती है। और ऑप्शन हमारा क्या सही है? 40 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए और डी यानी सही है। ठीक है, ए और डी। और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।